नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी वेब एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी 2020 की सीरीज जो चल रही है, इसमें हम मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंतर्गत तीसरे प्रश्न पत्र यानी विज्ञान एवं तकनीकी का जो इकाई 1 है, उसके अंतर्गत हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश के अन्य अन्य जो भाग है वो भी इससे पहले अपलोड हो चुके हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, कार्य ऊर्जा, बल, इकाई और माप, गति, वेग, त्वरण, ध्वनि, विद्युत और चुंबक, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित यदि जो लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक की सहायता से आसानी से उन लेक्चर्स तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में उन लेक्चर्स को ढूंढ सकते हैं GS3 के अंतर्गत। और ये इसके बाद बच जाएगा ऊष्मा ऊष्मा का टॉपिक बच जाएगा, और ऊष्मा का टॉपिक खत्म होने के बाद हमारा जो इकाई 1 है वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। पूर्णतः हम इसको कवर कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप जो है, जो ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ग्रुप में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको मिलेगी वहाँ पे, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में जो उत्तर लेखन का ग्रुप हमारे द्वारा जो बनाया गया है, उसमें एक प्रश्न रोजाना वहाँ पर डाला जाता है। ठीक है, तो और उसका उत्तर आपको देना होता है। तो इससे आपके लिए जो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का जो अभ्यास है वो बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का अभ्यास, जैसा कि आप जानते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार आपके लिए मुख्य परीक्षा का जो अभ्यास है आप हमारे द्वारा यहाँ पे कराया जा रहा है। तो आप इस चैनल से जुड़ जाए और इस ग्रुप से भी जुड़ जाए, ताकि आप रोजाना अपने उत्तर लेखन का अभ्यास को धारदार बना सके। और यदि आपके द्वारा भेजे गए उत्तर में कोई गलती हो या किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो हमारे द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है रोजाना स्तर पे। तो आप इस प्रकार अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड हुए लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा? आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स से, और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है, और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन। आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं। और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो एमसीक्यू वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने एमसीक्यू का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ एमपीपीएससी T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस। और ये जो पेपर होगा इसका इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है? यहाँ पे प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और पीडीएफ नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है? आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन आप देख सकते हैं बाद में, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं रिविजन के लिए। अक्टूबर में आने वाले बैचेस को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एमपीएसआई का बैच है और अन्य जो बैच यहाँ पे दिए एमपी पुलिस संबंधित है, और जो अन्य बैच आपके जो पसंदीदा बैच है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये टॉपिक्स अभी हम डिस्कस करेंगे। प्रिज्म, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन के उदाहरण, सूर्य और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होना, टिंडल प्रभाव, इंद्रधनुष और इंद्रधनुष के 2 प्रकार, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। ये टॉपिक हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है प्रिज्म।
प्रिज्म को हिंदी में प्रिज्म बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसे प्रिज्म ही बोलते हैं। ठीक है, यह क्या होता है, यह एक तिकोना कांच का स्लैब होता है। तिकोना कांच का एक स्लैब होता है जिसके 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये देखिए इस वाले चित्र में देखिए 2 त्रिभुजाकार के आधार, ये आधार है ये, ठीक है, आधार ए आधार बी, ये पीछे वाला जो एरिया है, ठीक है, आधार ए और आधार बी, जो पीछे साइड जो दिख रहा है वो आधार बी है। और यहाँ पे देखिए तीन 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 यहाँ पे क्या दिखेंगे, यहाँ पे 3 यहाँ पे दिखेंगे पार्श्व पृष्ठ जो कि आयताकार है। 3 यहाँ पे पार्श्व पृष्ठ है जो कि आयताकार है। यहाँ पे देखिए एक पार्श्व पृष्ठ, एक 2 और ये जो नीचे साइड का है ना जो तीसरा, ये तीसरा, ठीक है। 3 पार्श्व आयताकार के पृष्ठ होते हैं और 2 त्रिभुज आकार के आधार होते हैं। ठीक है, इस वाले चित्र में देखिए ये आपको यहाँ और अच्छे समझ में आएगा। ये है प्रिज्म, ठीक है, यहाँ पे है 2 त्रिभुज आकार के आधार, ये ए और ये हो गया बी, जो नीचे वाला भी है। और ये यहाँ पे देखिए ये जो पार्श्व पृष्ठ है एक, और ये इसके पीछे साइड वाला ये 2, और ये है पीछे इस साइड वाला ये हो गया 3। ठीक है, 3 पार्श्व आयताकार पृष्ठ है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखिए, प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच, प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को, ये 2 पार्श्व जो फलक है इनके बीच के कोण को हम बोलेंगे क्या, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण पार्श्व 1 और पार्श्व 2, ठीक है, पृष्ठ 1 है पृष्ठ 2 है, इनके बीच का जो कोण रहेगा इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, प्रिज्म कोण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। प्रिज्म कांच का बना होता है। प्रिज्म जो है कांच का बना होता है और ये एक समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। कैसा होता है, प्रिज्म कांच का बना एक समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। समांगी का मतलब ये है कि सभी जो कण है उसके एक समान मात्रा में है। ठीक है, यहाँ पे ये रसायन विज्ञान का टर्मोलॉजी, यहाँ पे रसायन विज्ञान की शब्दावली, लेकिन आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि समांगी मतलब सभी जो कण हैं वो एक समान आकार के हैं और सभी एक समान वितरित हुए हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए। ये इसका एक पारदर्शी माध्यम होता है जो प्रकाश की अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। कौन सी घटना को प्रदर्शित करेगा, अपवर्तन की घटना। यदि प्रश्न आया है कि प्रिज्म किस घटना को प्रदर्शित करेगा, परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, इन दो में से आपको चूज करने का है। तो ये होएगा क्या, ये करता है अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित। जब प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है, प्रकाश किरण जो है प्रिज्म से होकर गुजरती है, इस वाले क्षेत्र में देखिए। ठीक है, ये प्रकाश की किरण है, ये क्या है, प्रकाश किरण, और ये है प्रिज्म। जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये है अपने मार्ग से विचलित हो, ये देखिए, यदि ये ऐसी आती, ये प्रकाश किरण है तो इसको जाना चाहिए था सीधा। ठीक है, ये इसका मार्ग ऐसा निकलता है, ये निकलता आगे निकलता, ठीक है, लेकिन वो क्या हो रही, अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। विचलित हो गई कैसी हुई, ये विचलित हुई तो यहाँ से गई वो, ठीक है, यहाँ से गई फिर ये बाहर निकल गई। तो यहाँ पे जो मार्ग से विचलित हो जाती है किरण, यह घटना प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये जो घटना है क्या कहलाती है, प्रिज्म से, ये प्रिज्म है, इससे प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आगे समझ में। और यहाँ पे जो विचलन की जो माप है, ठीक है, जो विचलन जितना हुआ, विचलन की माप कैसे नापेंगे, विचलन की माप आपतित किरण, ये आपतित किरण, ठीक है, ये वाली आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये आ रही है, ठीक है, की दिशा और निर्गत किरण, किरण ये है निर्गत किरण, ठीक है, ये वाली है निर्गत किरण, ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण, ये आ रही है और ये प्रिज्म से बाहर जा रही है, तो ये हो जाएगी निर्गत किरण। तो इसके बीच के कोण से मापी जाती है। इसके बीच का जो कोण रहेगा वो क्या कहलाएगा, विचलन कोण। विचलन कोण की माप हम कैसे निकालेंगे, प्रकाश किरण जो आपतित हो रही है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण को जो नापेंगे उसको बोलेंगे हम विचलन कोण। ठीक है, विचलन कोण, डेविएशन एंगल। यहाँ पे देखिए ये किस प्रकार से ये वेरी करेगा, इसको मिटा देता हूँ एक बार में। अब देखिए ये है आपतित किरण, ठीक है, और ये है निर्गत किरण, ठीक है। तो यहाँ पे ये आगे गया, ये किरण का आरेख आगे गया, ठीक है, और ये है, इसको पीछे किए, ये पीछे किए, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बना,
यहाँ पे प्रतिच्छेद से फिर यहाँ पे एक एंगल बना, इसको बोलेंगे ये एंगल जो जो यहाँ या फिर कोण बना, इसको बोलेंगे हम डेविएशन कोण यानी विचलन कोण। इसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा, ये ठीक है, डेल्टा इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब जो डेल्टा का मान है यानी विचलन कोण का मान किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे पहला है प्रिज्म के कोण पर, प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण यहाँ पे समानुपाती होगा किसके, डेल्टा के, विचलन कोण के, ठीक है। विचलन प्रिज्म का कोण जितना ज़्यादा होगा डेल्टा का, डेल्टा यानी जो विचलन कोण है प्रिज्म का कोण, यहाँ पे देखिए विचलन कोण, विचलन कोण यहाँ पे है क्या, डेल्टा, ठीक है। विचलन कोण यहाँ पे डेल्टा समानुपाती है यहाँ पे क्या, प्रिज्म कोण के, प्रिज्म कोण यानी ए, ये इस प्रकार यहाँ पे दिए गए पहली कंडीशन। विचलन कोण समानुपाती होगा प्रिज्म कोण के, यानी जितना ज़्यादा प्रिज्म कोण होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे विचलन होगा, और जितना कम प्रिज्म कोण होगा उतना कम यहाँ पे विचलन होगा, जो प्रकाश किरण यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यह पहली कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, पदार्थ के अपवर्तनांक पर, पदार्थ के अपवर्तनांक यानी म्यू, ठीक है। म्यू यहाँ पे हो जाएगा डेल समानुपाती हो जाएगा म्यू, ठीक है। डेल समानुपाती हो जाएगा म्यू के, अपवर्तनांक को म्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये तो 2 कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई कंडीशन नंबर 2। तथा प्रकाश के रंग पे, प्रकाश का जो रंग है उस पर भी डिपेंड करेगा, प्रकाश का रंग, प्रकाश के रंग की तरंगदैर्घ्य पर, ठीक है। तरंगदैर्घ्य यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा समानुपाती होगा 1/लैम्डा, ये कंडीशन 3, स्थिति 3 है, ठीक है। प्रकाश के रंग पर ये निर्भर करेगा, और प्रकाश के रंग पे रंग की किस शब्दावली पे यहाँ पे डिपेंड करेगा, किस गुण पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे करेगा तरंगदैर्घ्य पे। लैम्डा को हम बोलते हैं तरंगदैर्घ्य, या लैम्डा को तरंगदैर्घ्य का सूचक मानते हैं, या तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा से दर्शाते हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल कोण, जो प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण यहाँ पे समानुपाती हो रहा है किसके, विचलन कोण से। अपवर्तनांक भी समानुपाती होता है विचलन कोण के। और यहाँ पे लेकिन ये प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये जब व्युत्क्रमानुपाती जब हो रहा है तो नीचे जितनी अधिक वैल्यू होगी, नीचे जितनी अधिक वैल्यू होगी डेल्टा का मान उतना ही कम होगा, ठीक है। इतना समझते हैं आप। यहाँ पे लैम्डा यानी यहाँ पे जब भी वो व्युत्क्रमानुपाती चीजें होती, जो नीचे वाली चीजें रहेगी, तो यहाँ पे जितना अधिक मान होगा उतना कम इसका मान होगा। किसका मान परिवर्तित होगा, इस वाले जो राशि है इसका, यानी ये है कि आप क्या है यहाँ पे, इस वाली कंडीशन में यहाँ पे डेल्टा है, तो लैम्डा का मान जितना अधिक होगा डेल्टा का मान उतना कम होगा, यानी तरंगदैर्घ्य का मान जितना अधिक होगा विचलन कोण का मान उतना ही कम होगा। सॉरी, ठीक है। आगे समझ में 3 कंडीशन है इसकी। अतः यहाँ पे जो बैगनी रंग है, बैगनी रंग जो रहेगा, बैगनी रंग के लिए विचलन कोण का मान अधिक, और लाल के लिए विचलन कोण का मान कम होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है विचलन कोण, यहाँ पे ये है विचलन कोण व्युत्क्रमानुपाती होता है लैम्डा की, तरंगदैर्घ्य की। तो यहाँ पे तरंगदैर्घ्य दी गई, ठीक है, तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा यहाँ पे दी गई, और ये प्रकाश वर्ण दिए गए। यहाँ पे देखिए, इसमें जो विचलन कोण है वो कैसे यहाँ पे वेरी करेगा। यहाँ पे बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य इतनी है, ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 4460 एंगस्ट्रॉम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये तरंगदैर्घ्य दी गई है, और एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक, दूरी या लंबाई का मात्रक, दूरी या लंबाई का मात्रक, ठीक है। ये इसको इससे नापते हैं, लंबाई यानी तरंगदैर्घ्य एक प्रकार से लंबाई होती है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 4460 एंगस्ट्रॉम होती है। और यहाँ पे देखिए, फिर ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, फिर यहाँ बढ़ी, फिर यहाँ बढ़ी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो गई, ठीक है, ये इतनी हो गई। तो यहाँ पे इसकी तरंगदैर्घ्य यानी बैगनी की सबसे कम है और लाल की सबसे अधिक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब लाल वाले का हम वो देखेंगे, क्या, लाल वाले का हम यहाँ पे देखेंगे जो विचलन, लाल वाले रंग का जो विचलन होगा, ठीक है, जब यहाँ प्रिज्म से गुजरेगा तो लाल वाले रंग का जो विचलन होगा वो कम होगा। क्यों, क्योंकि इसका मान अधिक है, और यहाँ पे हमने देख चुके हैं इसका मान यहाँ पे अधिक होगा, उसके लिए विचलन कोण का मान कम होगा, ठीक है, विचलन कोण का मान कम होगा, इसलिए यहाँ पे लाल रंग जो है वो कम विचलित होगा, होगा तो वो सीधा निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये गया, ये निकलना था इधर, ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ ये गया, इधर निकलना था,
लेकिन ये थोड़ा विचलित हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि पूर्णतः विचलित नहीं होगा, लेकिन विचलित हुआ, लेकिन कम विचलित हुआ। कम विचलित हुआ तो यहाँ से ये थोड़ा सा मुड़ गया, इतना मुड़ गया, ठीक है, इतना ये मुड़ गया जो लाल रंग है। इसके बाद फिर जो जो बाकी की जो प्रकाश वर्ण है, ठीक है, वो यहाँ पे अपने तरंगदैर्घ्य के अनुसार मुड़ गए। फिर यहाँ पे देखिए, फिर ये नारंगी मुड़ा, फिर उससे ज़्यादा मुड़ा क्या पीला, उससे ज़्यादा मुड़ गया कि हरा, फिर इससे ज़्यादा मुड़ गया नीला, उससे ज़्यादा मुड़ गया जामुनी, उससे ज़्यादा मुड़ गया बैंगनी। तो यहाँ पे बैंगनी रंग का जो विचलन है वो सबसे ज़्यादा होगा। बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे ज़्यादा होगा, यानी वो सबसे ज़्यादा विचलित होगी वो किरण। तो ये इस प्रकार इसका यहाँ पे जो सेटअप है वो यहाँ पे दिया गया है। और ये जो लाइन थी इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है, कहता है बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण का मान अधिक और लाल रंग के लिए विचलन कोण का मान कम होगा, ठीक है। ये इस प्रकार यदि आपसे यही पूछा है कि नीला या फिर पीले में किसका विचलन कोण का मान अधिक होगा, किसके लिए विचलन कोण का मान अधिक होगा, तो आप बता सकते हैं किसके लिए होगा, बताइए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। या फिर दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन ये देता हूँ, एक क्वेश्चन ये नीला वर्सेस यहाँ पे दे देते हरा, ठीक है, इन दोनों में से विचलन कोण का मान किसके लिए अधिक होगा। और दूसरा है यहाँ पे है आसमानी वर्सेस आसमानी या फिर यहाँ पे नारंगी। ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इन दोनों में से ये बताना है कि सबसे ज्यादा जो विचलन कोण का मान है इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में विचलन कोण का मान किसके लिए अधिक होगा और इस वाली कंडीशन में विचलन कोण का मान किसके लिए अधिक होगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अब अगला टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरेगा। यहाँ पर श्वेत प्रकाश की परिभाषा हम देख लेते हैं, एक मिनट। इसकी परिभाषा आपको लिखी हुई दिखा देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कहाँ गई ये तो थी। ये देखिए, इस वाली स्लाइड में कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है, कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश है उसके जैसा स्पेक्ट्रम बनाता है, प्रायः श्वेत प्रकाश कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश, ठीक है। कहाँ कहाँ घूमे और बाद में अगली स्लाइड में मिला, ठीक है। वो थोड़ा सा भूल गया था कि कौन सी स्लाइड में सेटअप किया उसका मैंने, चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे फिर से हम इसको देख लेते हैं। जब सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विघटित हो जाता है। किसमें विघटित हो जाता है? उसके अवयवी रंगों में, ठीक है, अवयवी रंगों में विघटित होता है। प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर इस प्रकार अपने अवयवी रंगों में विघटन होने की परिघटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये गई, ये विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट यहाँ पे गई किसमें? प्रिज्म में। ये प्रिज्म है, प्रिज्म यहाँ पे गई। इसके बाद ये क्या हो गई? प्रिज्म के बाद यहाँ पे अपने अवयवी रंगों में अवयवी रंगों में विघटित होगी, अवयवी रंग, ठीक है, अवयवी रंगों में ये विघटित हो गई। तो ये है परिघटना, क्या कहलाएगी? वर्ण विक्षेपण कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने इससे पहले पढ़ा था प्रकीर्णन, प्रकीर्णन हमने नहीं पढ़ा है, प्रकीर्णन आगे पढ़ेंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये क्या होता है देखते हैं। जब सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश किसको बोलेंगे? कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है, प्रायः श्वेत प्रकाश कहलाता है, ठीक है, या सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश, ठीक है, प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विघटित हो जाता है। किसमें विघटित होगा? अवयवी रंगों में। प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर इस प्रकार अपने अवयवी रंगों में विघटन होने की परिघटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण। यहाँ पे देखिए, ये प्रकाश की किरण है, यहाँ पे प्रिज्म पर पड़ी,
प्रिज्म पे गई और यहाँ पे ये क्या हो गई, अपने 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 जो अवयवी रंग है, ठीक है, अवयवी रंग में ये विघटित हो गई, विघटित हो गई। तो ये जो परिघटना है ये कहलाएगी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये कहलाएगी। आगे देखते हैं, पर्दे पर प्राप्त रंगों की पट्टियों को वर्णक्रम, ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, ठीक है, ये पर्दा पर्दा या स्क्रीन हम इस बोलेंगे। पर्दे पर प्राप्त रंगों की पट्टियों को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम में प्रिज्म के आधार की ओर, प्रिज्म का जो आधार है, ये आधार इधर साइड अंदर वाला, ठीक है, प्रिज्म के आधार की ओर इस वाले से आधार, उसका जो ट्रायंगल शेप है उसके तरफ आधार मानते हैं हम उसको, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिज्म स्पेक्ट्रम प्रिज्म के आधार की ओर से रंगों के क्रम हिंदी में बेजानी हपीनाला के द्वारा तथा इंग्लिश में विबग्योर द्वारा याद रखा जाता है, ठीक है। ये जो इस वाले जो क्रम है, ठीक है, ऐसा ये जाता है। इस वाले क्रम में हम इसको कैसे याद रखते हैं, बेजानी हपीनाला हिंदी में और अंग्रेजी में विबग्योर के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है, या इसे विबग्योर के नाम से इसे याद रखते हैं। बै यहाँ पे है बैंगनी, ठीक है, जा से आएगा जामुनी, यहाँ पे नी से नीला, और यहाँ पे है हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी या ऑरेंज इसको बोलते हैं नारंगी, और ला से लाल, ठीक है। तो बैजानी हपीनाला इस प्रकार इसे याद रखते हैं, इसका जो क्रम होता है, ठीक है। बैंगनी से यहाँ से बैंगनी से होते हुए जाता है लाल तक, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमेशा याद रखते हैं, जो वर्णक्रम हमें प्राप्त होता है, ये स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारे आइजैक न्यूटन साहब थे, उन्होंने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम, किसको, सूर्य के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। जो कांच का प्रिज्म है उसका उपयोग किया किसके लिए, सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयास किया या प्रयत्न किया, ठीक है। पहला जो हमें पहले तो हमें ये प्रिज्म में मिल गया था, ये प्रकाश किरण गई और ये विभक्त हो गई अपने अवयवी रंगों में, लेकिन इसके बाद इन्होंने और इसे विभक्त करने का प्रयास किया, किंतु हुआ क्या, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए, ये इससे ज़्यादा 7 से ज़्यादा इन्हें नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने ये इस वाले चित्र की खातिर, ठीक है, ये हम यहाँ पे देखिए, एक दूसरा सर्व सम, ठीक है, इसी के जैसा जो पहला इन्होंने लिए थे, पहला श्वेत प्रकाश गुजारे, उसी के जैसा दूसरा प्रिज्म, ठीक है, इस प्रिज्म के जैसा दूसरा प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा, सेम वही प्रिज्म था, इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ये इस वाली कंडीशन में रखा था तो इसको ये उल्टा कर दिया, ठीक है, नोक इसका ये वाला जो है इस वाला नीचे साइड चला गया। इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे, ठीक है। इससे क्या हुआ, पहले यहाँ से गुजरे, फिर यहाँ से अपने रंगों में विघटित हुए, फिर उसके बाद फिर से प्रिज्म से गुजरे। तो उन्होंने ये देखा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ पे ये इस वाली कंडीशन बन रही है, यहाँ पे देखिए, ये गए, फिर ये ऐसे निकले, फिर यहाँ से क्या हुआ, फिर ये वापस से यहाँ पे गए और ये ऐसे निकल गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस वाले चित्र में भी यही बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ से ये प्रकाश की किरण गई, यहाँ से गई, विचलित हुई, फिर ये निकली, फिर यहाँ से फिर ये निकल गई, ठीक है, फिर ये निकली, ऐसे ये इस प्रकार ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ये देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे विभक्त हुआ, फिर वापस से ये श्वेत प्रकाश बन गया, यहाँ पे श्वेत प्रकाश था, यहाँ पे भी आखिरी में श्वेत प्रकाश हुआ, लेकिन बीच में पहले प्रिज्म से गुजारा तो ये विभक्त हुआ अपने रंगों में, उसका दूसरे से गुजारा तो ये वापस श्वेत प्रकाश इनको मिला, ठीक है। श्वेत प्रकाश के रूप में जो पुंज है, जो किरण पुंज है, वो यहाँ पे क्या निर्गत हो रही है, ठीक है, इस प्रकार इन्होंने पाया। तो इस परीक्षण से न्यूटन को यह विचार आया कि सूर्य का जो प्रकाश है 7 वर्णों से मिलकर बना है, सूर्य का जो प्रकाश है 7 वर्णों से मिलकर बना है, ठीक है, जो वही वाला विबग्योर या बेजानी हपीनाला जिसको हम याद रखते हैं। और कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है, कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है, प्रायः श्वेत प्रकाश कहलाता है, ठीक है। ये उन्होंने परिभाषा यहाँ पे निकाली, और ये यहाँ पे इस जो सेटअप था उससे ये हमें पता चला। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ये पढ़ते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों का वायुमंडल में उपस्थित, सूर्य से जब प्रकाश किरणें आती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल, जलवाष्प तथा गैस के छोटे अणु या छोटे कणों, किस किस से, वायुमंडल में क्या क्या उपस्थित है यहाँ पे, धूल, जलवाष्प, गैस के अणुओं या छोटे कणों से टकराकर अंतर क्रिया के फलस्वरूप बिखर जाने की परिघटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, ये बिखर, यहाँ पे प्रकाश बिखर जा रहा है किससे टकरा के, यहाँ पे वायुमंडल में उपस्थित धूल, जलवाष्प, गैस के अणु और छोटे कणों से टकराकर अंतर क्रिया के फलस्वरूप, यहाँ पे अंतर क्रिया होगी, इसके फलस्वरूप बिखर जाने की जो परिघटना होगी वो कहलाएगी प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब एक वैज्ञानिक थे रेले। रेले ने प्रकाश के प्रकीर्णन का विस्तृत रूप से अध्ययन किया और एक नियम प्रतिपादित किया। इन्होंने प्रकाश का जो प्रकीर्णन उनका बहुत ही विस्तृत रूप से अध्ययन किया और उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे रेले का प्रकीर्णन नियम कहते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग, या हिंदी में बोलेंगे रेले का सॉरी रेले का प्रकीर्णन का नियम। इस नियम के अनुसार क्या है, किसी प्रकाश का प्रकीर्णन उस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। किसी प्रकाश का प्रकीर्णन उस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, अर्थात किसी प्रकाश के लिए प्रकीर्णन की क्षमता उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो प्रकीर्णन होगा वो क्या होगा, प्रकीर्णन की क्षमता किसी प्रकाश के लिए उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन की क्षमता यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी 1/λ⁴। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन की ये क्षमता हो जाएगी। और यहाँ पे 1 यहाँ पे लैम्डा क्या क्या हुआ करता था, पहले हमने पढ़े, यहाँ पे विचलन कोण। ठीक है, विचलन कोण यहाँ पे डेल्टा किसके व्युत्क्रमानुपाती था, 1/λ। यहाँ पे ये विचलन कोण है और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे यह प्रकाश के प्रकीर्णन की क्षमता, किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, यहाँ पे 1/λ⁴। ठीक है, इस नियम के अनुसार जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है या कम होगा, उसका प्रकीर्णन अधिक तथा अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन कम होता है। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, नीचे जितनी अधिक संख्या होगी और यहाँ नीचे जितनी अधिक संख्या होगी उतनी ही कम यहाँ पे ये वाली संख्या होती है। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन उतना ही कम होगा जितना यहाँ पे इसका मान अधिक होगा। ठीक है, यदि लैम्डा का मान अधिक है, लैम्डा का मान यहाँ पे अधिक है, तरंगदैर्घ्य अधिक तरंगदैर्घ्य वाला यहाँ पे कोई किरण यहाँ पे गुजर रही है, तो उसमें उसका जो प्रकीर्णन है वो यहाँ पे कम होगा। लेकिन यहाँ पे कम तरंगदैर्घ्य वाली यदि यहाँ पे जो किरण है वो गुजरेगी तो उसका प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, प्रकीर्णन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि इनके कहने का मतलब यहाँ पे क्या है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देखते हैं आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, खतरे के सिग्नल का लाल होना और समुद्र के शांत पानी का नीला दिखाई देना आदि, ये इसके एग्जाम्पल है। हम इसको एक एक करके देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, प्रकीर्णन के उदाहरण के अंतर्गत पहले देखते हैं हम आकाश का नीला दिखना। ये आकाश है, आकाश यहाँ पर नीला दिख रहा है, इस वाले चित्र में आप देख सकते हैं। और आपने देखा होगा अपने डेली लाइफ में जो आकाश होता है उसका रंग यहाँ पे नीला होता है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में से होकर गुजरता है, कहाँ से होकर गुजरता है, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में से होकर गुजरता है, तो गैसों के विभिन्न अणुओं एवं छोटे कणों द्वारा प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का किन दिशाओं में प्रकीर्णन होता है, बहुत सारी दिशाओं में यहाँ पे प्रकीर्णन होता है। रेले के अनुसार प्रकीर्णन की तीव्रता I व्युत्क्रमानुपाती होती है लैम्डा के चतुर्थ घात के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे I यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती 1/λ⁴। ठीक है, हम यहाँ पे तीव्रता को I से यहाँ पर दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I यानी प्रकीर्णन की तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी 1/λ⁴ के, जहां लैम्डा क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, लैम्डा क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। ठीक है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है लैम्डा। अतः कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश जैसे बैगनी अथवा नीला, ठीक है, का प्रकीर्णन अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश जैसे लाल, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था तरंगदैर्घ्य ये कम ज्यादा यहाँ पे इस प्रकार हो रही थी, यहाँ पे ये
तरंग दैर्ध्य का क्रम यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी है, लाल की, और सबसे कम है यहाँ पे बैंगनी और नीले की। ठीक है, इस प्रकार हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी इसमें हम ये इसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश जैसे बैंगनी अथवा नीला का प्रकीर्णन अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश लाल की तुलना में अत्यधिक होता है। दृश्य प्रकाश में नीले रंग का अनुपात अधिक होता है। दृश्य प्रकाश में जो रहता है उसमें नीले रंग का अनुपात अधिक होता है तथा आंख बैंगनी रंग की तुलना में नीले रंग के लिए अत्यधिक संवेदनशील होती है। ठीक है, आंख क्या होती है, बैंगनी रंग की तुलना में नीले रंग की के लिए अत्यधिक संवेदनशील होती है और नीले रंग का अनुपात अधिक होता है किसमें, दृश्य प्रकाश में। अतः कम तरंगदैर्घ्य होने के कारण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, बैंगनी क्यों नहीं हो रहा है, आकाश यहाँ पे नीला दिख रहा है, हम मान रहे हैं कि यहाँ पे इसकी तरंगदैर्घ्य कम है, लेकिन उससे पहले भी तो है बैंगनी, बैंगनी क्यों नहीं दिख रहा है। इसका आंसर ये है कि दृश्य प्रकाश में नीले रंग का अनुपात जो है अधिक होता है तथा आंख बैंगनी रंग की तुलना में नीले रंग के लिए अधिक संवेदनशील होती है। अतः कम तरंगदैर्घ्य होने के कारण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। फलस्वरूप जो आकाश है हमें नीला दिखाई देता है। जो आकाश है क्या दिखाई देता है, नीला, बैंगनी की अपेक्षा के दिखाई देता है नीला। ठीक है, ये इसका कारण है। आगे चलते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, ये कंडीशन है। देखते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में अत्यधिक दूरी तय करना पड़ता है। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन में, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में अत्यधिक दूरी यहाँ पर तय करना पड़ता है। अतः कम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणों का पृथ्वी तक पहुंचते तक लगभग पूर्ण प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी तक जब पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे क्या है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये पृथ्वी से यहाँ पे अधिक दूरी पर होते हैं। क्या पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं, तो यहाँ पे कम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणों का पृथ्वी तक पहुंचते तक लगभग पूर्ण प्रकीर्णन हो जाता है। अतः केवल लाल क्षेत्र के आसपास का अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश ही हम तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो जो लाल वाला जो प्रकाश है वही हम तक पहुंच पाता है। इस प्रकार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य है वो लाल दिखाई देता है। ठीक है, आगे समझ में, क्योंकि यहाँ पे दूरी अधिक है तो वहाँ पे जो नीले रंग का जो प्रकीर्णन है वो हो जा रहा है बहुत पहले, यानी कम तरंगदैर्घ्य वालों प्रकाश किरणों का वहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्रकीर्णन बहुत अधिक हो जा रहा है पहले ही, और जो दूरी के कारण ये पहुंच नहीं पा रही है। तो यहाँ पे दूरी के कारण कौन पहुंच पा रही है, तरंगदैर्घ्य वाली, अधिक तरंगदैर्घ्य वाली। ठीक है, अधिक तरंगदैर्घ्य जैसे लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य रहती है वो अधिक होती है, इसलिए ये पृथ्वी तक पहुंच पाती है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, इस प्रकार का। ठीक है, आगे खतरे का सिग्नल लाल रंग होने का क्या मतलब है। यहाँ पे खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है, लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिससे रेले के नियम के अनुसार वायुमंडल के अणुओं द्वारा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन यानी जो फैल रहा है, ठीक है, वो कम होता है। अतः लाल रंग के सिग्नल को दूर से देखा जा सकता है, इसका प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए हम खतरों के निशान के लिए लाल रंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं पेन के रंग का भी पेन का जो रंग है वो भी मैं लाल रंग का यहाँ पे कर रहा हूँ, लाल रंग का। ठीक है, ताकि आपको आसानी से ये दिख पाए। अब है टिंडल प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण होता है। यहाँ पे समांगी और विषमांगी मिश्रण जो है वो है रसायन विज्ञान संबंधित शब्दावली। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि विषमांगी मिश्रण में जो कण है वो एक जैसे नहीं है, या फिर एक समान मात्रा में वहाँ पे घुले हुए नहीं है, या फिर एक समान मात्रा में मिले हुए नहीं है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। क्या क्या सम्मिलित होते हैं यहाँ पे एक बार फिर से देखिए। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु यहाँ पे सम्मिलित होते हैं। कितने, 1 2 3 4 5 चीज यहाँ पे सम्मिलित होते हैं।
जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है, जब कोई प्रकाश किरण पुंज पुंज यहाँ पे है, ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। उस किरण पुंज का जो मार्ग है वो हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, यहाँ पे इस वाले चित्र में हम आएंगे तब तब आपको और बताऊंगा मैं। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। ठीक है, इन कणों से विसरित होकर जो प्रकाश इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। कोलाइडी कण, ठीक है, ये कोलाइडी मतलब यहाँ पे जो दो चीजें रहती है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी जो साइंस बैकग्राउंड से ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो ये यहाँ पे जो शब्दावली यूज हो रही है वो है रसायन विज्ञान से संबंधित, रसायन विज्ञान से संबंधित। तो यहाँ पे कोलाइडी कण से ये समझ लीजिए वहाँ पे कण बड़े बड़े, ठीक है। अब आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, जब जब आप इसको पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा तो आप इससे आसानी से रिलेट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे समझ लीजिए कोलाइडी कण यानी बड़े कण होंगे। ठीक है, जो विलेय के कण है वो बड़े हैं। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना की जो परिघटना है वो टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है, क्या उत्पन्न करती है और कौन से उत्पन्न करती है? कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है, जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है। ठीक है, जब धुएं से भरा कोई कमरा हो और यहाँ पे एक सूक्ष्म प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करेगा तो इस परिघटना को देखा जा सकता है, जो टिंडल प्रभाव है उसको। ठीक है, इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनाता है, कणों को दृश्य बनाता है। ठीक है, जो कण रहेंगे उसको दृश्य बनाएंगे। यहाँ पे देखिए इस वाले एग्जांपल में यहाँ पे कोई छिद्र है और यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, धुएं से भरा एक कमरा है। ठीक है, ये कमरा है धुएं से भरा है। तो यहाँ पे हमने यहाँ से कोई प्रकाश पुंज यहाँ पे डाले तो यहाँ पे ये जो कण है, ये जो कण है यहाँ पे दिखने लगेंगे। ठीक है, ये जो कण है, ये कण है, ये कण है, यहाँ पे ये दिखने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करते हैं, प्रवेश कराते हैं, तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनाता है। इसमें हम कण देख सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, आप इस प्रकार के एग्जाम्पल कई बार देखते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि सूर्य का प्रकाश वहां से गुजर रहा होता है किसी खाली कमरे से, या फिर यहाँ पे धुआं वगैरह हो, तो आप यहाँ पे इस परिघटना को देख सकते हैं। जब किसी घने जंगल के, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल से आप समझिए, जब किसी घने जंगल के वितानिया कैनोपी इसको बोलते हैं, से सूर्य का प्रकाश गुजरता है। इस वाले चित्र में देखिए आपको अच्छा और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये घना जंगल है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश यहाँ पे गुजर रहा है, ये देखिए व्हाइट से। ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश यहाँ से गुजर रहा है तो टिंडल प्रभाव यहाँ पे देखा जा सकता है। ये देखिए, ये टिंडल प्रभाव यहाँ पे देखा जा सकता है, ये। ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये देखिए, यहाँ पे ज्यादा फिर कम, फिर यहाँ पे ज्यादा फिर कम। इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है इसका कर्ण। ठीक है, हमको कर्ण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके कर्ण हमको दिखाई दे रहे हैं, तो इससे हमको टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो जल की सूक्ष्म बूंदें यहाँ पे वो क्या कर देती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करेगा। ठीक है, इसका जो वर्ण होगा किस पे डिपेंड करेगा, प्रकीर्णित करने वाले कणों के साइज पे। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करेंगे, और जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक होता है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी हो सकता है। जो प्रकाश रहेगा वो श्वेत भी हो सकता है। कब? जब प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक हो। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर टिंडल प्रभाव है। ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आप यदि आया है तब भी बताएं, क्योंकि यदि आपको आया है तो आप बताएंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है, और यदि नहीं आया है तो मैं आपको और उसे समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जिससे आपको और आसानी समझ में आ जाए। अब पढ़ते हैं इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष क्या होता है, जब पानी की बूंदें सूर्य पर पड़ती है, जब पानी की बूंदें सूर्य पर पड़ती है तो किरणों का विक्षेपण ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण बनता है।
किरणें यहाँ पे विक्षेपित होती है, तो यही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण बनता है। इस प्रकार ये इंद्रधनुष यहाँ पे बनता है। इस प्रकार ये देखिए, आपने देखा होगा अक्सर आकाश में संध्या के समय पूर्व दिशा में, आकाश में संध्या के समय पूर्व दिशा में, यानी संध्या के समय यहाँ पे जो सूर्य रहेगा वो किस दिशा में रहेगा, पश्चिम दिशा में। और यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है, ये आकाश में संध्या के समय में पूर्व दिशा में यानी अपोजिट साइड में, तथा प्रातः काल में पश्चिम दिशा में। यदि सुबह की बात हो रही है तो ये पश्चिम दिशा में, और वर्षा के पश्चात लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी रंगों का एक विशालकाय वृत्ताकार वक्र कभी कभी दिखाई देता है। ठीक है, यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यदि सुबह की बात हो रही है, सुबह की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंद्रधनुष है वो पश्चिम में दिखाई देगा। पश्चिम में सूर्य सुबह पूर्व में रहता है और ये इंद्रधनुष दिखाई देगा पश्चिम में। और शाम की बात करें तो शाम के समय जो सूर्य रहता है पश्चिम में रहेगा। ठीक है, पश्चिम में रहेगा, और यहाँ पे जो इंद्रधनुष है वो पूर्व में दिखाई देगा। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गई। और यहाँ पे जब इसके बाद क्या है, वर्षा के पश्चात। ठीक है, वर्षा के पश्चात यदि बात करें, वर्षा के पश्चात ये क्या है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी रंगों का एक विशालकाय वृत्ताकार वक्र भी हमको कभी कभी दिखाई देता है। ठीक है, वर्षा के बाद ये दिखाई देता है, यह इंद्रधनुष कहलाता है। यह क्या कहलाता है, इंद्रधनुष कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंद्रधनुष इस प्रकार का होता है, आपने देखा होगा अक्सर वर्षा के बाद। आगे बढ़ते हैं, इंद्रधनुष के बारे में और पढ़ते हैं। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। क्या है, इंद्रधनुष क्या है, वर्षा के पश्चात। ठीक है, वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है क्या, इंद्रधनुष। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा, वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण ये होगा। और इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जैसे ये इस वाले हमने यहाँ पे बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, और जल की सूक्ष्म बूंदे छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती है। ठीक है, जो जल की बूंदे रहेगी, छोटी छोटी जो बूंदे रहेगी, जैसे ये है। ठीक है, इस प्रकार की जो बूंदे हैं वो प्रिज्म की भांति कार्य करती है। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदे अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है। क्या करती है, अपवर्तित करेगी और विक्षेपित करेगी। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तन करती है। क्या करती है, पहले ये घुसी, यहाँ पर देखिए इसकी वर्किंग देखिए, वर्षा की बूंद है, ये सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आया, ये क्या हुई, यहाँ पे अपवर्तित करी, अपवर्तित करने के बाद फिर ये विक्षेपित हो गई है। और उसके बाद, ठीक है, विक्षेपित हो गई, उसके बाद ये क्या करेगी, पुनः इसको परावर्तित करी, अपवर्तित यहाँ पे हुई। यहाँ पे देखिए तीन कंडीशन, अपवर्तित, फिर यहाँ पे अपवर्तित में ये विक्षेपित हो जाएगी, यह अपवर्तन का गुण दर्शाई। फिर यहाँ पे क्या हुई, परावर्तन हो गया इसका। ठीक है, यहाँ से टकराई, इस वाले सरफेस से टकराई, ये प्रकाश किरण यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, ये प्रकाश किरण यहाँ पे अपवर्तित हुई, फिर ये सरफेस से टकराई, फिर परावर्तित हुई, फिर यहाँ से परावर्तित होने के बाद फिर अपवर्तित हो गई, अपवर्तित। ठीक है, पहले अपवर्तित हुई, फिर यहाँ पे हुई क्या, परावर्तित हो जाएगी दूसरे कंडीशन में। कंडीशन एक अपवर्तित, दूसरी कंडीशन दो परावर्तित, कंडीशन तीन फिर अपवर्तित। ये तीन कंडीशन यहाँ पे दर्शाएगी। तो यहाँ पे इसके यहाँ पे क्या हो रहा है, अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। ये कंडीशन देखें। और प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षकों के नेतृत्व तक पहुंचते हैं जब प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा परिक्षेपण हो जाएगा, प्रकीर्णन सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिक्षेपण। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण जो रहते हैं वो प्रेक्षकों की आंख तक पहुंचते हैं। ठीक है, इस वाली कंडीशन देखिए। यहाँ पे फिर से आपको बताता हूँ, पहले होगा अपवर्तन, होगा इसका अपवर्तन हुआ, फिर ये हो गया परावर्तन, फिर ये हो गया अपवर्तन। इस वाले कंडीशन के बाद यहाँ पे क्या होगा, वर्ण जो रहेगा, ये जो वर्ण रहेंगे वो प्रेक्षकों के नेतृत्व तक पहुंचते हैं। इस प्रकार ये कंडीशन यहाँ पे होती है। किस प्रकार सूर्य का प्रकाश वहां घुसता है, अपवर्तित होता है, परावर्तित हुआ, फिर अपवर्तित होगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दी गई, यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर हो और आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन या किसी जलप्रपात अथवा जल के फवारे से देखें। ठीक है, आप यदि वर्षा ना हो रही या फिर वर्षा ना हो रही हो, तो फिर यदि आपको देखना है तो यहाँ पे किसी जलप्रपात वाले या जल के फवारे के वाली कंडीशन में वहाँ पे आप देखें तो आप इंद्रधनुष का दृश्य देख सकते हैं। इंद्रधनुष का दृश्य देख सकते हैं अपोजिट साइड में। ठीक है, ये सूर्य इस साइड है तो इंद्रधनुष
इस साइड बनेगा, ठीक है, इस साइड बनेगा, सूर्य इधर है, इस साइड बनेगा ऐसा, ठीक है, उल्टा बनेगा। जिस भी दिशा में सूर्य रहता है उस दिशा में नहीं बनता, उसके अपोजिट बनता है। तो यहाँ पे यदि वर्षा के अलावा के अन्य दिनों में देखना है तो जलप्रपात वाले सिचुएशन में चले जाए, या जल के फव्वारा यहाँ पे हो रहे हैं वहाँ पे चले जाए, ठीक है। तो आपको ये देखने को मिलेगा। आप जब पानी वगैरह सींचते हो या पानी वगैरह तराई करते हो किसी चीज़ में, या आप पाइप को लीजिए, आप ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यदि आपको देखना है, ठीक है, अभी तुरंत में देखना है, तुरंत या फिर तुरंत आई होप आप दिन में वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तुरंत में देखना है। सूर्य साइड है, ठीक है, आप जो है आप यहाँ पे फवारा कीजिए, ठीक है, जो पाइप रहता है ना, पाइप से फवारा कीजिए, तो आपको इस साइड में दिखाई देगा, इस साइड में दिखाई देगा आपको क्या, इंद्रधनुष, 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 ठीक है। ये मैं डेली देखता हूँ क्योंकि मुझे ट्राई करना होता है। आई होप आप भी इसका ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे जब आप इसका फव्वारा करेंगे, ठीक है, पानी का फव्वारा करेंगे, तो सूर्य यदि इस साइड होगा मॉर्निंग के टाइम में, ये मान लीजिए ईस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट है, तो यहाँ पे ये आपको वेस्ट में यानी पश्चिम में ये दिखाई देगा, फव्वारा इधर करेंगे और इस वाले सूर्य से प्रकाश यदि इस साइड आ रही हो तो, ठीक है। ये एग्जांपल करके आप देखिए, मजा आएगा आपको, ठीक है। अब इंद्रधनुष के प्रकार देखते हैं। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। ये आपको इसकी वर्किंग समझ में आई ना, कि कैसे कैसे वो यहाँ पे कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 में क्या हो रहा है, ठीक है। आगे समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि इससे मुझे पता चलता रहे कि आप सचेत होकर इस लेक्चर को देख रहे हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होते हैं, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणें, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन, ठीक है, 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है। ये देखिए, इस वाले कंडीशन में मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया था, इस वाले कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन मैंने आपको बताया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड यानी द्वितीयक जो होगा उसके लिए मैं आपको अलग कंडीशन बताऊंगा, ठीक है। द्वितीयक जो इंद्रधनुष होगा उसके लिए अलग कंडीशन आएंगे, ठीक है। ये जो सेटअप था किसके लिए था, प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए, जो कि हमको अधिकतर दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फिर से आपको रीड कर देता हूँ यहाँ पे मैं आपके लिए। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। 2 बार अपवर्तन हुआ, अपवर्तन नंबर 1, अपवर्तन नंबर 2 यहाँ पे हुआ, और 1 बार परावर्तन, यानी यहाँ पे 1 बार परावर्तन हुआ, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर, ठीक है, होता है। लाल रंग बाहर की ओर हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए, ये बाहर की ओर, और बैंगनी रंग यहाँ पे अंदर की ओर, ये अंदर की ओर। इसमें जो अंदर वाली बैंगनी किरण आंख पे 40 डिग्री 8 मिनट तथा बाहर वाली लाल किरण आंख पे 42 डिग्री या 42 अंश 8 मिनट का कोण बनाती है, ठीक है। इससे राउंड फिगर में हम 42 अंश भी कह सकते हैं, ठीक है, 42 अंश भी के आसपास हम लेते हैं, 42 अंश, ठीक है। प्रेक्षक की आंख पर आंतरिक कोण कितना बनाती है, 42 अंश। तो यहाँ पे प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए यहाँ पे क्या है कंडीशन, यहाँ पे 2 बार अपवर्तन होता है और एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, इस वाले चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गया ये सूर्य है, सूर्य से यहाँ पे व्हाइट लाइट फ्रॉम द सन, यहाँ पे सूर्य से श्वेत प्रकाश यहाँ पे निकला, या सूर्य का प्रकाश यहाँ पे निकला, यहाँ पे गया ये, ठीक है। यहाँ पे पहली कंडीशन में यहाँ पे जब टकराएगा, ठीक है, बूंद से टकराएगा, सबसे पहले होगा इसका रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, इसका अपवर्तन हुआ, फिर ये डिस्पर्सन यानी विक्षेपित हो गई है ये किरण, फिर यहाँ से जाके क्या हुआ, ये परावर्तित हुआ, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। फिर यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद जब ये इस वाली कंडीशन हो जाएगी, यहाँ से बूंद से बाहर निकलेगी किरणें, तो यहाँ से हो जाएगा फिर इसका अपवर्तन, ये कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन या 3 कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, 2 अपवर्तन और 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, ये हो जाएगी। सबसे भीतरी चाप बैगनी एवं बाहरी लाल का होता है, ठीक है। सबसे अंदर जो कलर होगा वो क्या होगा, बैगनी होगा, ये अंदर वाला हिस्सा वाला देखिए, और जो बाहर वाला होगा वो लाल कलर का होगा। अपेक्षक रक्त अधिक चमकदार होता है, ठीक है। ये अपेक्षक रक्त किसके, दूसरे वाले के तुलना में अधिक चमकदार ये होता है। अब इस वाले कंडीशन में देखिए, द्वितीय में क्या होगा, द्वितीय इंद्रधनुष में होगा
जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन, ठीक है, 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक चीज बदल रही है, यहाँ पे सिर्फ परावर्तन की संख्या बदल रही है, परावर्तन की संख्या। यहाँ पे पिछले वाले में, पहले वाले में एक बार हो रहा था, अब परावर्तन इस वाले में 2 बार होगा, ठीक है। 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन दोनों में कॉमन है, दोनों में एक जैसा होगा, 2 बार अपवर्तन होगा, लेकिन द्वितीयक में परावर्तन 2 बार होगा, ठीक है। द्वितीयक में जो परावर्तन होगा 2 बार होता है, तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण यहाँ पे होगा। इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग एवं अंदर की ओर लाल रंग होता है, ठीक है। बाहर की ओर बैंगनी होगा और अंदर की ओर लाल रंग होगा। और यहाँ पे बाहर वाली किरण, ठीक है, बाहर वाली किरण आंख पे 54 दशमलव बोल रहा हूँ बार बार, 54 अंश 52 मिनट का कोण तथा अंदर वाली किरण 52 अंश 5 मिनट का कोण बनाती है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए द्वितीयक में क्या क्या कंडीशन होती है, दो अपवर्तन होगा और 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, दोनों समान होंगे, ठीक है। सबसे भीतरी चाप लाल होगी द्वितीयक में, और पहले में क्या होती है, सबसे भीतरी वाली होती है बैंगनी, सबसे भीतरी वाली होगी बैंगनी, ये नीचे वाली होगी बैंगनी, भीतरी यानी आंख के पास वाली, ठीक है। ये वाली हो जाएगी कौन सी, बैंगनी हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, लाल, सबसे भीतरी वाली हो जाएगी लाल और बाहर वाली हो जाएगी बैंगनी, यानी जस्ट उल्टा, पहले के अपेक्षा में यहाँ पर पूरा उल्टा जाएगा, ठीक है। प्रेक्षक की आंख पर आंतरिक कोण 52.5 डिग्री का बनता है, ठीक है। 52.5 डिग्री के यहाँ पे बन जाएगा। इस प्रकार हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका उच्चारण फिर अलग अलग हो जाता है, ठीक है। बात यहाँ पे एक प्रकार से ही हो सकती है। अपेक्षाकृत कम चमकदार होता है, ठीक है। अपेक्षाकृत कम चमकदार यानी प्राथमिक की तुलना में कम चमकदार होगा, ठीक है। आगे समझ में, द्वितीयक और प्राथमिक इंद्रधनुष, इसके बारे में अंतर हमने देख लिए, क्या किससे बनता है ये हमने देख लिया, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, हमने अभी यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किए। प्रिज्म के बारे में डिस्कस किए, वर्ण का विक्षेपण, प्रकाश के वर्ण का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण, और यहाँ पे टिंडल प्रभाव, इंद्रधनुष, ये इतने टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए। अब देखिए ये रह गया इंद्रधनुष संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, एक आध मिनट में खत्म हो जाएगा। इंद्रधनुष के निर्माण हेतु आवश्यक शर्तें यहाँ पे क्या है, सूर्य प्रेक्षक के पीठ की ओर हो, ये इसका समराइज करके यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। प्रेक्षक की पीठ की ओर यानी अपोजिट ओर, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट दिशा, यानी सूर्य यदि पूर्व में है तो ये बनेगा किधर, पश्चिम में, ठीक है। पश्चिम में है तो पूर्व बनेगा। वर्षा के बाद आकाश साफ होना चाहिए, सूर्य प्रकाश चमकीला हो तथा सूर्य के विपरीत बादल हो, बादल भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, सूर्य के विपरीत होना चाहिए। मध्याह्न में इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है, यानी दोपहर के टाइम, ठीक है। मध्याह्न में यानी जब सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती है पृथ्वी पर, सीधी, ठीक है, इस प्रकार से सीधी यहाँ, ठीक है, ये सन है, इस प्रकार से यदि सीधी होगी तो दिखाई नहीं, क्योंकि उस समय सूर्य प्रेक्षक के पीठ की ओर नहीं होता है, ठीक है। सूर्य प्रेक्षक के पीठ की ओर नहीं होता है, यानी अपोजिट साइड में नहीं होता है, ऊपर की ओर होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन एवं 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। इस प्रकार द्वितीयक इंद्रधनुष बनते समय प्रकाश का अधिक अवशोषण हो जाता है, अतः वह फीका होता है। ये क्या दूसरा फीका क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अधिक अवशोषण हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 2 बार अपवर्तन और 2 बार यहाँ पे परावर्तन हो रहा है। चौथी कंडीशन क्या है, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण उस समय होता है जब प्रकाश की किरणें जल बूंदों के केंद्र के ऊपर आपतित होती है, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण किस टाइम होता है, उस टाइम होता है जब प्रकाश की किरणें जल बूंदों के केंद्र के ऊपर आपतित होती है, तथा द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण उस समय होता है जब प्रकाश की किरणें जल बूंदों के केंद्र के नीचे आपतित होती है, ठीक है, केंद्र पे होगी और केंद्र नीचे होगी। अतः द्वितीय इंद्रधनुष में रंगों का क्रम प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना के विपरीत होता है, इसी कारण क्या होता है, विपरीत, ठीक है। क्यों होता है आपको समझ में आ गया, केंद्र पे पड़ेगी। जो पहली वाली कंडीशन में क्या है, जल बूंदों के केंद्र के ऊपर आपतित होता है, केंद्र के ऊपर, और दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, उसके यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, जल की बूंदों के केंद्र के नीचे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार ये प्राथमिक और द्वितीयक में ये फर्क है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, और यदि समझ में ना आए तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, और डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि अगले वीडियोस में हम इसका सुधार कर सकें। और यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर कर सकते हैं
अपने दोस्तों के साथ, और आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिनको इन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। और यदि आप यदि टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जो उत्तर लेखन विशेष से संबंधित हमारे द्वारा बनाए गए हैं, तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में लगातार यानी रोजाना हमारे द्वारा एक प्रश्न वहाँ पर डाला जाता है, उसके उत्तर आपको देने होते हैं। और इस उत्तर की सहायता से, इस जो आपको उत्तर आप देते हैं, उससे हम आपके उत्तर लेखन का जो तरीका है उसके बारे में समीक्षा करते हैं, कितना सही है, कितना गलत है और कितने इसमें सुधार की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे रोजाना स्तर पे बताई जाती है। तो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बहुत ही आवश्यक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको चैनल पे अपलोड हुए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर लिसनिंग। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा? आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स से, और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित, और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है, और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन। आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं, और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो एमसीक्यू वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे, तो आप पोल के माध्यम से अपने एमसीक्यू का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स यदि डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ एमपीपीएससी T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस, और ये जो पेपर होगा इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है? यहाँ पे प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और पीडीएफ नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है? आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन आप देख सकते हैं बाद में, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के लिए। अक्टूबर में आने वाले बैचेस को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एमपीएसआई का बैच है, और अन्य जो बैच यहाँ पे दिए एमपी पुलिस संबंधित है, और जो अन्य बैच आपके जो पसंदीदा बैच है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं।